कहाँ तक बताए थे? ले, गिरेगी अभी। क्या सोच के उधर जा रही थी? बाद में ना सोचती है इसे जाने के बाद। हाँ। ए, छलांग वलांग मार के मत चढ़ा करो। लड़की हो ना तो लड़की किधर रहो। नहीं छलांग तुम ये इधर से उधर चढ़ेगी, सारा लड़का हल्ला करेगा। बाकी लड़की लड़की नहीं है सब। इस लड़की आपके गांव का बगीचा नहीं है ये, क्लास है। हम हमेशा समझाते हैं कि ये वाले नहीं, लड़की को एज ए लड़की की तरह रहना चाहिए, तभी उसको देवी कहा जाता है। नहीं तो लड़का को कहीं नहीं कोई देवता कहता है। हमरा सेवा तो कोई लड़का को देवते नहीं कहता। तो लड़की को बेंच पूरा डिस्टर्ब नहीं करना। एक वो आई थी दुकान लुधियाना से की दुकान से, वो लग रहा था दिल्ली है, खड़ा होकर वीडियो बना रही थी। वो ठीक हुआ हम नहीं थे ना तो उनको हम दिखाते कि मेड इन बिहार। हाँ चलो ध्यान से देखते हैं, ऐसा कभी गलती नहीं करना लोग। सब लोग को एडजस्ट, सारा लड़का लड़की को दिक्कत होता है, आप लोग को भी कुछ कुछ होता है, बैठने में प्रॉब्लम होता है, इन सबको नहीं दिक्कत हो रहा है, सबको होता है। मिलजुल के रहा कीजिए लोग। अरे मेरा गर्दन में ना दिक्कत हो गया है, रखिया में कौन सी पड़ गया। देख गया, इससे पहले के क्लास में आवाज प्रश्न काल पढ़ा रहे थे, प्रश्न काल के बारे में पढ़ा रहे थे। सब लाइव वाले लोग को गुड मॉर्निंग। शून्य काल पढ़ाना था। हाँ, संसद की कार्रवाई चल रही थी 11 बजे से लेके 6 बजे तक। एक यहाँ है, यहाँ है, यही है ना। 11 बजे से लेके 6 बजे तक चलता है। लंच से पहले वाला एक टर्म है, लंच के बाद वाला में। हो गया। बाबू आप लोग जो साल खत्म हो रहा है तो कहीं घूमने फिरने नहीं चल जाएंगे लोग, मतलब कहने का सर। हाँ सब बंद। आप लोग का गवर्नमेंट डिसीजन भी है क्लास बंद करने के लिए, मतलब क्लास बंद करने के लिए नहीं, भीड़ भाड़ ना इकट्ठा करने के लिए। किस चीज को ध्यान में रख के 1 जनवरी को दे, मतलब 1 जनवरी में क्राउड हो जाता है, इसी में क्या हो जाएगा, ओमिक्रोन वगैरह चीज आ जाएगा। हाँ आगे हम लोग देखते हैं। लोग गर्दन में क्या हो गया, गर्दन घर छोड़ दिए, ऐसे आए हैं। जब बोलेंगे तो आवाज आएगा। देखो बाबू, संसद जो था वो संसद संसद की कार्रवाई जो थी 11 बजे संसद खुलता है, आप कुल 6 बजे तक बैठा रहता है, 6 बजे तक रहता है। 10 बजे ऑफिस खुलती है, 5 बजे बंद हो जाता है, होता है कि नहीं। तो 6 बजे 11 बजे खुल के कितने बजे, 6 बजे बंद होगा। पहला काल था प्रश्न का, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर। प्रश्न काल 11 बजे से 12 बजे तक। इसमें नियम कानून के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन, 4, 4 टाइप का ना। कौन कौन सा, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, गैर सरकारी, गैर सरकारी, यही ना था 4 टाइप का। ओरल पूछा तो तारांकित, रिटन पूछा तो अतारांकित, और अल्प सूचना, अल्प सूचना कितना दिन पहले, 10 दिन। और गैर सरकारी, गैर सरकारी सदस्य, आप किसी सदस्य के क्षेत्र पे अगर कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं तो आप वहां के सांसद से भी पूछ सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी थी होंडई वर्ना, ठीक है, पटना में 2019 में पानी भर गया था, डूब गई। और कितना डूबी आप अंदाजा लगाइए, उसके ऊपर नाव लगती थी। तो ये बताता है कि भैया पटना में अगर किसी का गाड़ी डूब गया तो क्या हो गया यहाँ पे।
हमको छोटी गाड़ियां बहुत पसंद थी जिनकी हाइट कम रहती है, ठीक है, कार मॉडल की। जब से मेरा डूबा, मेरा भूते उतर गया छोट गाड़ी को ले। अब हमको चाहिए 3 सीढ़ी चढ़ के गाड़ी में घुसे, मन करता है ट्रैक्टर ले ले। क्यों क्यों ट्रक ले ले, चलो बस 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 बस, हल्ला नहीं करो। तो कहते हैं ना, मतलब दूध का जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। गाड़ी डूब गया तो बहुत गड़बड़ चीज है। अब देखिए, इसको आप भले कैसे भी लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, किसी राज्य की राजधानी में हल्का सा बारिश का पानी फंस गया और गाड़ी डूब गई। हेलीकॉप्टर से खाना गिर रहा था 2019 में, अक्टूबर 2019, हेलीकॉप्टर, समझ में गया। पूरे चारों ओर पानी लगा था। एक तो सोच रहा हमको तैरने नहीं आता है, वो अलग बात है कि डूबने भर का नहीं था, इतना पानी था यहाँ पे। लेकिन किसको पता कि पटना में जहां तहां गटर खोद के रखे रहते सर, ढकनवा, आदमी जा रहा है भाग ले गया काम से, डर लगता था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैर सरकारी सदस्य, पटना के जो सांसद है जो दिल्ली में बैठे हैं, मान के चलिए उस एरिया, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आप अपने संसदीय क्षेत्र में क्या किए हैं। गाड़ी डूब गया यहाँ पर, नहीं समझ गया, गाड़ी डुबा दी है अब तो अजी, अब हमारा नहीं डूबा था, कम से कम 400 गाड़ियां डूबी थी। हमको कैसे पता 400? गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, तो आपको फुल पैसे रिफंड कर देते हैं। अगर गाड़ी में तो साल के अंदर उसका नियम होता है कि 1 साल के अंदर पूरा डैमेज हुआ तो 10% काटेंगे, 2 साल के हुआ तो 20%, ऐसे बढ़ते जाता है। 4 साल बाद 50% से ज्यादा काट लेते तो नए नए था, हाँ ले डूब गया, जाओ वहां से, खतरनाक हो गया। तो हम लोग उससे भी सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? तो आप गैर सरकारी सदस्य भी पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं, कौन चीज फ्री में मिल जाता है। हाँ गाड़ी मिल जाता, गाड़ी नहीं मिलता, पैसा मिल जाता है। हम कहीं दोबारा ना खरीदेंगे, फिर डूब गई तो क्या करेगा। दूसरा क्या था? शून्यकाल। इसमें ये भारतीय मीडिया ने दिया था इसको, 0 आवर को 12 से इसका नाम भारतीय मीडिया ने दे दिया। इसके बाद क्या हो गया था? लंच, लंच हो गया था। लंच के बाद 2 बजे से प्रक्रियाएं चालू होता है। लंच हो गया था। लंच कितने बजे तक था? 1 से, अब आता है 2 से 6, 2 से 6। इसमें जिसको समय नहीं मिला वो भी चर्चा कर सकता है। इसमें अलग अलग क्या लाए जाते हैं? प्रस्ताव लाए जाते हैं। अलग अलग क्या लाते हैं? प्रस्ताव। अब संसद के प्रस्ताव समझ जाते हैं, क्योंकि सारा प्रस्ताव इधर ही आता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि गमछवा कहां से खरीदे हैं? मफलर है रे, प्योर एकदम, हम अपने बिहार का ही। लंच में क्या करते हैं? देखिए, लंच जो होता है उन लोग को जितना खाना खाना है खा सकते हैं। IRCTC उन्हें खाना खिलाती है, 25 रुपए में आपको जितना चीज खाना है खाइए। ये वही IRCTC है जो ट्रेन में 25 रुपए का समोसा देती है, समझ में गया? यही IRCTC उनको क्या करती है? खाना खिलाती है। 25 रुपये में भर पेट पूरा थाली वगैरह। स्पेशल खाना है तो 30 रुपया देती है, बहुत सस्ता खाना देती है उन लोग को। रीजन भी है कि 140 करोड़ की आबादी में 550 सांसद लोकसभा में, 250 यानी टोटल 750 लोग। तो 140 करोड़ लोग में 750 लोगों को देना बड़ा इजी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खैर, खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उन सबको आधा तो बीमारी घुसल रहता है। कोई बड़े बड़े मंत्री से मिलिएगा ना आप लोग को, 20 गो बीमारी है, खाइए आप, हमारा तो शुगर है, साग रोटी खाएंगे हम। जितना उम्र बढ़ेगा आपको 20 ठो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए खाना के लिए टेंशन नहीं लेना, खाइबे कौन चीज करता है, नहीं समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा ही खाता है, ज्यादा पैसा खाता है सब। आगे देखते हैं हम लोग। अलग अलग टाइप के क्या लाए जाएंगे? प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें ये जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं ये संसद के लंच से पहले की बाद में, हाँ, प्रस्ताव जितने जाएंगे लंच के बाद, यानी 2 से 6 अलग अलग प्रस्ताव लाना रहता है। इसमें ना कभी कभी क्या होता है कि एक आधे घंटे की चर्चा जोड़ दिया जाता है, कि जिसको समय नहीं मिला वो आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है कि जिसको समय नहीं मिला लो तुम भी इसको अपना कर लो, काम अपना चालू कर लो यहाँ पर। इसमें
कई प्रस्तावों को तो आपको पता है। धन्यवाद प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव ये किसके भाषण के बाद लाया जाता है? हाँ? धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के भाषण के बाद कि विशेष अभिभाषण के बाद? अभिभाषण के बाद। विशेष अभिभाषण तो 5 साल में एक के बार न होता, नवनिर्वाचित लोकसभा को, वही ना विशेष अभिभाषण। ऐसे तो हर सत्र से पहले क्या करते हैं, बुला के अपना भाषण देते हैं। तो कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है और पास हो भी जाता है, क्योंकि धन्यवाद राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के बारे में बोल के जाते हैं और 1/3 मतलब 1/2 यानी आधे सदस्य उसको क्या करते हैं, प्रस्ताव को पारित करते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो मतलब आधे से ज्यादा आपके खिलाफ में है, तो आप सरकार क्यों बैठे हुए हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो धन्यवाद प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण। किसके अभिभाषण के लिए? राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए लाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए लाया जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद आपको क्या लाया जा सकता है? निंदा प्रस्ताव। हम देखिए आपके मटेरियल में कुछ और लिखा होगा, हमने खोपड़िया में कुछ और लिखा है। निंदा प्रस्ताव कोई जरूरी नहीं ना जी कि सीक्वेंस से पढ़ाएं। आपके पीडीएफ में सीक्वेंस है धन्यवाद प्रस्ताव का, नीचे हो या ऊपर हो गया, कोई दिक्कत है उससे? तो आप लोग समझदार हैं लोग। निंदा प्रस्ताव नाम से ही है कि यदि कोई मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है, यदि कोई मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है या पूरा मंत्री परिषद अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव। क्या लाया जाता है? निंदा। धन्यवाद प्रस्ताव हो ये भी आधे बहुमत से पास होता है, और निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद पे आता है। मंत्री पर आता है कि कंप्लीट मंत्री परिषद पर? हाँ, दोनों पे आ सकता है। मंत्री परिषद पे भी आ सकता है, मंत्री पे भी आ सकता है। निंदा पर इसे भी कितना से पास करना? 1/2 से। हाँ भैया, विपक्ष लाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव सरकार लाती है, निंदा प्रस्ताव विपक्ष लाती है। कह रहा है कि सर हम लोग को भी आपका धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहिए। हमारे लिए क्या लिए धन्यवाद प्रस्ताव करेगा? हमारा धन्यवाद प्रस्ताव कुछ लड़के करते हैं, जॉब ले लीजिए, हमारा लिए धन्यवाद प्रस्ताव हो जाएगा, नहीं तो कोनो काम के नहीं रह गए। धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव विपक्ष लाता है और ये आधे बहुमत यानी 50% से पारित होना चाहिए। ये बताइए, अगर विपक्ष 50% जुटा लिया, मतलब कि वो तो सरकार में बैठने लायक है। खुद से सोच के देखिए कि 545 लोकसभा में है, इसका आधा करेंगे तो 273। यदि मंत्री के खिलाफ विपक्ष 273 जुटा लिया, मतलब तो आपको भाई त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन चुनाव दोबारा नहीं होगा, क्योंकि सरकार से लोग नाराज नहीं है, मंत्रियों से नाराज। हो सकता है मंत्री बदल देंगे तो काम बदल जाएगा, नहीं समझे? तो निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है ना। अगर मंत्री के खिलाफ पारित हो गया तो मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ पारित हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन देनी पड़ती है। तो निंदा प्रस्ताव या तो आप क्या कर सकते हैं, एक मंत्री के खिलाफ या समस्त मंत्री परिषद के खिलाफ ला सकते हैं, या 3-4 के खिलाफ लाना है ग्रुपे में, पूरा मंत्री परिषद नहीं, 4-5 को मंत्री, तो उनका नाम लेके अध्यक्ष को रिपोर्ट दीजिए कि ये इनके काम से हम संतुष्ट नहीं है और क्या करना चाहिए। निंदा प्रस्ताव लेकर चले आइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या लाइए? निंदा प्रस्ताव। कोई दिक्कत? तो निंदा प्रस्ताव कौन लाता? कौन लाएगा? विपक्ष लेकर आते हैं। हो गया, सबका अलग अलग होगा। 3-4 गो के खिलाफ, आप 4 गो के खिलाफ लाना है तो चारों का अलग अलग क्या लाएगा? निंदा प्रस्ताव लाएगा। हो सकता है कि एक को पारित हो जाए, एक को नहीं पारित हो जाए, लेकिन मंत्रियों को भी हटाने की चर्चा है। हालांकि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति के। कहने के लिए है राष्ट्रपति, आंसर भी आपको क्या मानना पड़ेगा? लेकिन इशारों में समझिए, हाँ प्रधानमंत्री। लेकिन आप एग्जाम में इशारा मारिएगा कि जो लिखा है वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति तो बेचारे खुदे बेचारे डराई लाते हैं। आगे बढ़ जाए तो कौन सा प्रस्ताव देखिए आप अभी? निंदा प्रस्ताव इधर नहीं है, धन्यवाद। अच्छा 6 नंबर है, कोई बात नहीं। निंदा प्रस्ताव हो गया।
निंदा प्रस्ताव, इसके बाद कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव, और कौन सा, विश्वास प्रस्ताव। चलिए देख लेते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत? ये कौन लाता है? विपक्ष लाता है। कौन लाएगा? विपक्ष। अब बता, अविश्वास प्रस्ताव, ये ससुरा सबसे खतरनाक प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे खतरनाक प्रस्ताव है। कौन लाता है? विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। जो अपोजिशन में बैठा है वो लेके आता है, विपक्ष ले आता है। इस ससुरा इतना खतरनाक होता है कि इसमें सरकार को, जो सरकार चला रही है, सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत। हम बहुमत को विश्वास मत बोल सकते हैं, विश्वास मत, इसे हम विश्वास मत कह सकते हैं। विश्वास मत कितना होता है? 1/2, यानी वर्तमान 545 का 1/2 273। 273 वर्तमान में 1/2 संख्या कितनी है? 273। ये 545 का आधा करेंगे तो 273 हो जाता है। तो विपक्ष हिलाता है। इसमें सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। यह बहुत खतरनाक होता है विश्वास पर ये, लेकिन इसको प्रारंभ करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रारंभ करने के लिए कम से कम 50 सदस्य चाहिए। कितने सदस्य चाहिए? 50 सांसद चाहिए। किसके लिए? अविश्वास प्रस्ताव के लिए। और 10 दिन के अंदर अंदर इसकी सूचना, 10 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है। 10 दिन पूर्व इसकी क्या करनी पड़ती है? सूचना देनी होती है अविश्वास प्रस्ताव में। तो बताइए, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। कितने दिन पहले सूचना? 10 दिन। कितने लिखित सदस्य की सिफारिश? 50। जब 50 लिखित लोग दे देते हैं कि देखिए हमको विश्वास हो गया इस बात पे कि सरकार चलने वाली नहीं है, समझ में गया कि नहीं? अगर तो अध्यक्ष क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव को कहते हैं लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव में जब अविश्वास प्रस्ताव चालू होती है तो सरकार को क्या देना पड़ता है? विश्वास प्रस्ताव। अब सरकार को क्या देना होता है? विपक्ष क्या ला दी? अविश्वास प्रस्ताव से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ये राज्यसभा में आता है कि लोकसभा में? क्योंकि सरकार किस डिसीजन पे बनती है? लोकसभा। इतना तो अब आप पढ़ लिए हैं। अब लोकसभा राज्यसभा में कुछ रखा है जी? अब तो आपको एकदम दिमाग में घूमता होगा कि अविश्वास राज्यसभा से कोई मतलब है, क्योंकि वह द्वितीय सदन है, उसमें सरकार तो बनती नहीं है। प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। अतः विश्वास मत कहां लाएंगे? विपक्ष अपना काम कर दिया। क्या लाया? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों की सहमति? कितने दिन पहले? 10। अब अध्यक्ष उसको क्या करेंगे? कहेंगे कि भाई देख तो रहे खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। तो सरकार को लाना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव। सरकार को क्या लाना पड़ेगा? विश्वास। इसके जवाब में सरकार क्या लाएगी? विश्वास प्रस्ताव। ई सौ रहेगा कि हऊ वाला सौ रहेगा? ये वाला दोनों लिख देते हैं, कोई एगो लगा लेना। पहले वाला सही था तो पहले ही वाला लिख देते हैं। विश्वास प्रस्ताव, इसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। विश्वास प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट। देखिए ये कौन लाता है? सरकार लाएगी। विपक्ष विश्वास प्रस्ताव कैसे विपक्ष लाएगी? अविश्वास कौन ले दिया? अविश्वास के जवाब में क्या आता है? विश्वास। कौन लाती है? इसमें सरकार क्या सिद्ध करती है? बहुमत सिद्ध करती है। बहुमत सिद्ध करती है। बहुमत को ही क्या कहते हैं? विश्वास मत। सरकार को दिखाना पड़ता है कि हमारे पास 1/2 अर्थात 2/3 सीटें, 273 सीटें हैं, तो सरकार बच जाएगी। समझ में गया? इसमें 2 चीजों को ध्यान रखा गया। देखिए ये कभी भी कोई भी ला सकता है, तो डेली विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। पता चला कहा कि आज भी फिर से एक बार लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो फिर से दिखाइए जी 273। रोज रोज होगा, दिक्कत में हो जाएगा। इसलिए कहा कि कम से कम 10 दिन पहले सूचना दीजिए। अब 50 गो की सहमति लाइए। समझ में गया? ज्यादा चार्ज हो गया होगा। आगे देखते हैं लोग। तो इसमें मिसयूज ना हो इसका भी ध्यान रखा गया, और इसका यूज भी हो जाए इसका भी ध्यान रखा गया। इतना ना टफ कर दो
कि एगो देहात में कहता ना 40 मन तेल हो न राधा नाचे, समझ में गए कि नहीं? तो ऐसा मत कर दीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव ना आ पाए, इसलिए दोनों को समान रखा गया है। 10 दिन पहले सूचना देके विपक्ष 50 सदस्यों की सहमति द्वारा अविश्वास ला सकता है। अब सरकार, लोकसभा अध्यक्ष किसे कहेंगे? सरकार को। चलिए फ्लोर टेस्ट कराइए। तो फ्लोर टेस्ट होता है तो जितने लोग अपने अपने सीट पर हैं, कितने लोग सरकार के साथ खड़े हैं, हाथ उठाएंगे। तो उन सब में अगवा दूगो बटन होता है, ग्रीन या रेड। रेड माने सरकार के साथ नहीं है, तो जितना विपक्ष रहेगा किस कौन दबा देगा? लाल। अब आप कहेंगे ललके दाबते रहो, ले ले ले। अरे कुछ नहीं होता है। आप लोग को तो एटीएम का आदत लगा है, पैसा निकलने के बाद 8 बार कैंसिल मारता है, ओके दाब के कूच देता है। अरे भाई एटीएम का रूल है कि आप एक बार पिन एक बार ट्रांजेक्शन, उसका सिंगल शॉट रूल ही होता है। और एटीएम मशीन के पास मेमोरी नहीं होती है, आप जो भी पिन डालते हैं वो डाउनलोड उसको नहीं सेव ही नहीं कर सकते, उसमें मेमोरी कार्ड नहीं है, वरना सारा डाटा चल जाएगा आपका बैंक मैनेजर के पास। पिन है पता चला कि शाम के मैनेजर में बैठ के निकाल रहा, वीजा डेबिट कार्ड, मास्टर, रुपे, आओ HDFC सब खाली कर, उसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें भी टाइमिंग होता है, एक बार पिन कोड मांगे 30 सेकंड तक नहीं किए तो खत्म, टाइम आउट हो जाता है। लेकिन ना चलो कैंसिल का इनेडा में और मैं देखता है कि एगो पे रहेगा कैंसिल, एगो लाल बटन रहेगा तो कैंसिलवा छोड़ के ललका दाबेगा, हमारा पैसा निकालेगा, अकाउंट में 2500 पड़ल है। मैंने हैकर सब 2500 रुपया ले जाएगा सर, नहीं जान जाएगा। लड़की सब भी कैंसिल नहीं दबाती, इन सब का भाई बस चले तो एटीएम लॉक कर देगी सब, काल खुल तो अब हमारा पैसा ले जाएगा, शटर गिरा हमारा पैसा ले जाएगा रे। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार क्या करती है? लाती है। इसमें क्या करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है। अब जैसे इजीली सरकार सिद्ध कर दी, अध्यक्ष क्या लिए करेगा? इसमें अध्यक्ष हमेशा क्या देता है? निर्णायक मत। कभी अध्यक्ष के वोट देते देखे? निर्णायक मत देगा। और अध्यक्ष हमेशा सरकार, ओम बिरला भी तो बीजेपी के ही है ना, बराबर हो जाएगा तो अपनी ओर से देंगे वो अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष तो कभी वोट नहीं देता है, गधा। बताए तो है कि वो हमेशा क्या देता है? निर्णायक में। तो हर विधेयक में तुम पूछेगा अध्यक्ष के बारे में, एक बार बोल दिए कि वह तो नहीं देता है, वो कब देगा? चलिए अब ध्यान से समझिए, सरकार को क्या लाना पड़ता है? विश्वास। विश्वास में कितना दिखाना पड़ता है? 213। वर्तमान बीजेपी सरकार दिखा देगी कि नहीं? प्रचंड बहुमत 303, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कई बार सरकार गठबंधन से चलती है, जैसे बिहार में सरकार गठबंधन से चल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन से चल रही है। तो होता क्या है कि सरकार बनने के समय गठबंधन कर लिया जाता है, और पता चलता है कि जब 10 दिन 20 दिन 1 महीना 4 महीना क्लास मतलब सरकार चल जाती है तो मतभेद चालू हो जाते हैं। मतभेद क्या हो जाते हैं? चालू। तो विपक्ष को आभास हो जाता है कि ये साइड से हटने वाला है। तो यदि किसी एक पार्टी को 273 से ज्यादा है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना मतलब आ बैल मुझे मार। लेकिन यदि गठबंधन में है तो अविश्वास प्रस्ताव की संभावना बढ़ जाती है। नहीं समझ में गया? जैसे बिहार में ही है तो 4 पार्टी मिला के सरकार, इनमें से एक को घसक जाएगा, काम खत्म। सरकार क्या हो जाएगी? समझ में गए? चरपाई पे अभी सरकार गिर जाएगी। अगर विपक्ष क्या कर दे, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव ला जाए, इनमें से एगो को भड़का दे, ला तोरे मुख्यमंत्री बना देंगे। समझा गया कि नहीं? तो ऐसा भी हो सकता है। तो अक्सर अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार गठबंधन से चल रही होती है। जैसे कांग्रेस की सरकार भी गठबंधन से चल रही थी, कांग्रेस को सीटें कहाँ था? 120 को तो सीट था, बस उतने पे सरकार बनाई थी। तभी ना घोटाला हो रहा है, उन्हें सौ लूट के ले जा रहा है, उन्हें सही। मनमोहन सिंह क्या करे? मत लूटो, तो नहीं लूटा, अभी हम घींच लेंगे अविश्वास प्रस्ताव में। अच्छा तब लूट लो। भैया जो कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, वो साउथ वाले गठबंधन करके लूट के ले गया। नहीं समझ में आ गया? तो गलती तो इनकी थी ना। सरकार और देश में अंतर होता है। अब देश देखिए,
देश आपको देख लेगा। नहीं समझ में आया? तो जितना ज्यादा गठबंधन होता है उतने ज्यादा दिक्कतों हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से थी नहीं, गठबंधन से बनी थी, और उनको सीट उनको विश्वास के लिए कम से कम 7 से 8 सीट और चाहिए थी। रामविलास पासवान से समर्थन से सरकार बन गया, लेकिन रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, देख लेते थे इस सरकार में दम ना है गिर जाएगी सरकार, दोबारा चुनाव होगा तो मनमोहन सिंह के साथ चल जाएंगे अब वहां पे तो उन्होंने कहा दिया कि भाई हम आपके साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं। ये बात किसको पता चल गया? विपक्ष। सरकार बनाने के समय थे 13 ही दिन बाद देख लिए कि बाप रे इतना ना गठबंधन हुआ है, इतना गठबंधन हुआ है कि कबो ना वो क्या होगा, टूटेगा। 13 दिन बाद वो हट गए। इसका पता किसको चल गया? दिन रात हुए बैठल रहता है, ये तो टुकुर टुकुर सूंघते रहता है, टूटने वाला है सरकार गिर गई। और विपक्ष ने क्या लाया? अविश्वास प्रस्ताव। और सरकार को क्या लाना था? 13 दिन में विश्वास प्रस्ताव लाना था। रामविलास पासवान साइड हो गए, अटक गए वो 260 पे, गिर गए सरकार। समझ में आ गया कि नहीं? उनकी सरकार है गिर गई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे इंसान, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे इंसान थे। भारत रत्न देके इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ये बहुत सुदृढ़ प्रधानमंत्री थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देश को सुदृढ़ बनाने में इन दोनों का बहुत योगदान है। बांग्लादेश तोड़ने वाली इंदिरा गांधी थी, नहीं तो दोनों ओर से कोचता। एक ओर से तो इतना टॉर्चर किया, दूसरे ओर से परेशान हो जाते हम लोग। अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु बम, नहीं तो चाइना ऊपर से बोलता था मार देंगे, मार मार। अब नहीं जो कर्नल संतोष बाबू को मारा था हमारे गलवान घाटी, घूस के 54 को मार दिया, सब की नहीं मार दिया सब। समझ में गया? नाटुर होता है सब चाइना वाले। हाँ, वहां खड़ी थी सिख रेजिमेंट, 1.25 लाख नु एक लड़ावा पूछ रहा था ये बोल क्या रहा है बहुत बढ़िया थे ये लोग। हालांकि उन पे सरकार क्या हो गई? गिर गई। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव खुद जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाए दिए थे, जेबी कृपलानी लाए थे। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? जेबी के जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। लेकिन उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से थी। हम बता रहे ना, अगर सरकार खुद अपने से पूर्ण बहुमत में है तो अविश्वास प्रस्ताव लाना बेवकूफी होती है। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब गठबंधन की सरकार होती है। समझ में आया कि नहीं? बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है? एनडीए। और कांग्रेस के में यूपीए। यूपीए कितनी बार शासन किया? 2। 4 से 9 यूपीए 1, 2009 से 2014 यूपीए 2। एनडीए 1 कब से था? 2014 से 19 एनडीए 1, और 19 से 24 एनडीए 2, एनडीए 2, और 24 के बाद एनडीए 3। आगे देखते हैं हम लोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विपक्ष क्या लाएगा? अविश्वास। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, क्योंकि वो बहुत ढीठ प्रधानमंत्री थी, बहुत ढीठ, एकदम समझिए किसी की बातें नहीं सुनती थी इंदिरा गांधी। वहां पे 2 प्रधानमंत्री सबसे ढीठ हुआ अब तक, एक इंदिरा गांधी, एक नरेंद्र मोदी। ये दोनों लोग बहुत ढीठ प्रधानमंत्री। किसान खड़ा 1 साल से छोड़ दो, ठंडी की बीता सब, बरसात झेला, गर्मी झेला। यूपी चुनाव नहीं रहता ना तो अबे छोड़ दिए रहे, तो बैठल रहो यहाँ पे। समझ में कि नहीं? बताओ 8-8 मिलियन ट्वीट करना पड़ता है तब एग्जाम का रिजल्ट डेट आता है। समझ में कि नहीं? और गवर्नमेंट मानती भी है, थोड़ा सा ईगो भी रखती है कि अबे मान लेंगे तो समझेगा सब हम झुका दिए। अगस्त में हम लोग वीडियो बनाए थे कि रेलवे विद्यार्थियों का फोटो रिजेक्ट हो गया था, आप देखे होंगे, अभी भी मेरे चैनल पे पड़ा। नवंबर में आके उसको गवर्नमेंट मानी, उसी समय मान लेती तो कहते लोग देख रहे हो गवर्नमेंट झुक गई। अरे भैया हम ही लोग के हैं। समझ, घर का मुखिया अगर झुक जाता है तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो अभी आज ही बताओ, अभी कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए तो बैले न है अविश्वास प्रस्ताव मान के चले लेके आ गया, और 330 उसी 303 उन्हीं के पास है। कोनो बैल होगा ना जो अभी लाएगा, और उसके बाद सरकार मित्रों कौन ले आया था रे अविश्वास प्रस्ताव? उसका खेला होगा, उसके क्षेत्र का बिजली काट दो ससुरा सरकार के पास बहुत हथकंडा होता है ना, बिजली काट दे ससुरा। कुल गांव में ऐसे खजुआएगा गर्मी के दिन हमारा सांसद ठीक नहीं है, ओकरा वोटे नहीं देगा सुन। अब देखिए क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी पे भी क्या लगा था? अविश्वास प्रस्ताव लगा था।
हद तब हो गया 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और गठबंधन की सरकार थी, और इन लोगों ने आर्टिकल 3 का प्रयोग करके आंध्र प्रदेश से तोड़ दिया तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इनको लगा कि तेलंगाना तोड़ देंगे तो यहां मेरी सरकार आ जाएगी, तो भैया आंध्र प्रदेश के लोग भी घुसिया गए, और तेलंगाना के लोग कहीं हित नहीं सा दिया हमको, वो घुसिया गया। बेचारे कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश से भी गई तेलंगाना से भी गई उसके बाद क्या हुआ सुनिए, आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 में जब इसका विधेयक लाया गया था, हालांकि ये बजट सत्र 2014 की बात है, लाया गया था, तो आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के ही सांसद गुस्सा हो गए और अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया सब। ये हाथ हो गया था, हम अपने ही सरकार के खिलाफ क्या ला दिया? अविश्वास प्रस्ताव। मीरा कुमार उस समय क्या थी? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव लाने का लाया सब, हल्ला करने लगा सब, खेला हो वो सरकार के पास हर एक हथकंडा, और भी लोकसभा में कूद के लोकसभा अध्यक्ष से कूदेंगे, कहीं कि 5 को सस्पेंड कर दीजिए पूरा 5 साल के जो 17 कोनो काम का नहीं है, यहाँ पे आई कार्ड जब्त हो गया, बाहर कर दिया गया उन लोग को। ऐसा भी होता है, समझ में गया कि नहीं गया? सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कौन लाया था? ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, जेबी कृपलानी लाए थे। चलिए अब आप पूछिए, कौन सी पिछुआ खड़ा होकर वो चश्मा वाला पूछ रहा था, हो गया ना, इसीलिए कह रहे थे बैठ जाओ, अगवा खत्म है, बोलो। बढ़िए। मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, समझ रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार, कमलनाथ वर्मा के भी पूर्ण बहुमत नहीं था, पूर्ण बहुमत तो ना था नहीं, वो गठबंधन की है। सरकार ने क्या किया, गठबंधन वाले को तोड़ के कहा हमरा से गठबंधन कर लो, हो गया, सरकार बन गया। बिहार में भी देखिए ना, 4 पार्टी की सरकार है, अभी विपक्ष में है, अगर इन दोनों को तोड़ के, इनके सदस्य तो है नहीं, अलग पार्टी है गठबंधन, इन दोनों को तोड़ के इसमें मिला लीजिए, इनकी सरकार गिर के इनमें बन जाएगी। और ये बिहार में भी हुआ था 2015 में। 2015 में नीतीश कुमार जेडीयू और ये आरजेडी जुड़े थे, 6 महीना की, 1 साल 8 महीना में, 1.5 साल तक चली थी सरकार। गठबंधन तोड़ के फिर दूसरे से मिल गया। गठबंधन तोड़ना तो 1 मिनट का काम है। आगे बढ़ जाए, लोकसभा अध्यक्ष से पूछिए। हाँ पूछ सकते हैं, अध्यक्ष से ही पूछ सकते हैं। जैसे ओम बिरला साहब अभी हम लोग के अध्यक्ष है, कोटा में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो प्यार से पूछना होगा उनसे, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र में ऐसा हो गया, कुछ कीजिए, और के मत बोलिएगा भगा देंगे, भाग यहाँ से पूरा 5 साल के लिए भगा, दिक्कत हो। अध्यक्ष से भी सवाल पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाता है। प्रधानमंत्री से जब पूछा जाता है तो सब इज्जत से पूछता है, हायरार्की होती है, फॉलो करना पड़ता है। समझ में आ गया कि प्रस्ताव, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़िए। अब इसके बाद देखते हैं, ये सारा प्रस्ताव समझ में आ गया। अगला देखते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये सिंपल सा प्रस्ताव होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है कार्य स्थगन, वो जरूरी होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दूसरा होता है आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एकदम बच्चों का चीज होता है, कोई भी पूछ सकता है। इसमें बस मंत्री जी से कहा जाता है कि मान, देखिए आप ऐसे समझिए, एक मंत्री पूरे देश के लिए संभालता है अपने डिपार्टमेंट को, बट वो हर जगह तो गया नहीं रहता है ना। जैसे अभी नितिन गडकरी साहब हम लोग के क्या है, सड़क परिवहन मंत्री हैं वहां पे। अब उनको क्या पता कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बड़ी समस्या है, ऐसे तो उनके पास रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन जो प्रॉपर सांसद होगा उसको अपने एरिया का अच्छे से जानकारी होगा, तो वो खड़ा होकर माननीय मंत्री जी से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है कि आप अपना ध्यान इधर आकर्षित कीजिए, हमारे यहाँ सड़कें बहुत चौपट है, आप आराम हमको क्या कर दीजिए, यहाँ पे सड़कें दे दीजिए। मंत्री जी कहेंगे ठीक है, हम इसकी विभागीय जांच करा लेते हैं, कितना खर्च आएगा, क्या वहां पे सड़कें उस लायक हैं, उतना है भी नहीं है, उस हिसाब से फिर मंत्री अपना काम करते हैं।
जैसे शिक्षा मंत्री से आप कह सकते हैं कि बिहार का कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसे आप इंडिया लेवल तक कर सके। अरे इंडिया लेवल छोड़ो ना, इंडिया लेवल में तो पूरा इंडिया से कंपैरिजन हो जाएगा। आप यूपी बिहार का कंपैरिजन कर लेंगे, बिहार में कोई यूनिवर्सिटी ना ही बीएचयू का टक्कर ले पाएगी, ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टक्कर ले पाएगी, ना ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ले पाएगी, कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं। पटना यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी एक समय में रेपुटेशन में था, बट अभी उसमें आधे टीचर एडहॉक पे ला गए, मैंने टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ठेका पे घर बनाइएगा तो बिगाड़ देता है। आप भविष्य बना रहे हैं बच्चों का, नहीं समझ में आ रहा है? एडहॉक का टीचर एडहॉक की तरह आता है ना जी, तो ये गड़बड़ हो गया वहां पे। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव शिक्षा मंत्री से भी आप ले सकते हैं कि भैया हमरो और ध्यान दीजिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, एक अच्छी यूनिवर्सिटी दे दीजिए, मत खोलिए यूनिवर्सिटी। बीएचयू का एक ब्रांच पटना में डाल दीजिए, एएमयू का एक ब्रांच पटना में डाल दीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच डाल दीजिए, 3 ब्रांच पटना में डाल दीजिए। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको इनका एंट्रेंस देना पड़ेगा, जैसे आप एंट्रेंस देते हैं बीएचयू में जाके वैसे ही देना पड़ेगा, बस यहाँ क्लासरूम रहेगा, कुछ टीचर यहाँ डिप्यूट रहेंगे कि आप यहाँ आके पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा हो जाएगी। बिहार से ऐसा मांग कभी गया ही नहीं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी मांगिएगा क्या जरूरत है, पूरा देने में बहुत झमेला हो जाए। ओवरऑल आपको पढ़ने से ही नहीं मतलब है, क्या दिक्कत है? 4 बिल्डिंग बना दीजिए, उनमें एगो ब्रांच चल रहा है, एक उसका ब्रांच है, एक इसका ब्रांच चल रहा है, एक को आईआईएम नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए पूरे बिहार का मैनेजमेंट खराब है। समझ आ गया कि नहीं? इंडियन एक को नहीं है, क्या करेंगे उसमें? वही आईआईएम अहमदाबाद बहुत जबरदस्त है, जितने बड़े बड़े सीईओ बिजनेस अकाउंटेंट सब वहीं से ज्यादातर आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। साउंड में क्या हो गया जी? साउंड में दिक्कत आ रहा है। साउंड ठीक जा रहा है? अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समझ में आ गया? आईएम बोध गया में है सर। हाँ बाबू, तो ऐसे सांकेतिक रूप से अभी उसका प्रस्ताव में ही चल रहे हैं आईएम में। चलिए अब ध्यान, एम्स भी तो है पटना में, पूरी इंडिया का सबसे एरिया वाइज छोटा एम्स है एम्स, लेकिन डॉक्टर सिख है, अच्छी बात है एम्स में है। ऐसा होना चाहिए हम लोग। क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मंत्रियों को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? अब होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी कार्य को अब स्थगन किया जाएगा, रोका जाएगा। अब ये काहे लिए रोकेंगे? कोई संसद में काम चल रहा है और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, मतलब जो काम चल रहा है उसको क्या करना है? स्थगित करना है। तो एक ही शर्त पे स्थगित होगा। किस शर्त पे? कोई जरूरी काम है। समझा गया कि नहीं आ गया? जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कार्य चल रहा है हम लोग का, अभी कोनो बेहोश हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कार्य स्थगन, क्योंकि जरूरी है उसको क्या करो, ले चलो भाई ले चलो, अब इस काम रोको, प्रस्ताव बाहर जाए, उसके बाद फिर वो अपना काम चलने लगेगा। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संसद की चल रही कार्रवाई को रोकना होता है। अब किस लिए रोकिएगा? कोई ना कोई इमरजेंसी होगा, कैसे सौखे रोक देंगे? कोई ना कोई इमरजेंसी होगा तभी ना रोकेंगे। जैसे संसद में बहस चल रही थी, अचानक खबर आई कि हमारे सीडीएस बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर क्या कर गया, क्रैश कर। तो कौन सा प्रस्ताव आया था? कार्य स्थगन। कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाया गया था, संसद की कार्रवाई को रोका गया था। वहां पे चर्चा हुई थी कि हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस था, ये सब कुछ था, जिस वजह से फिर अब आगे क्या हुआ क्या नहीं अभी तो जांचें चल रही है। किसकी? हेलीकॉप्टर क्रैश की। हालांकि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा ना तो आपको मौसम अचानक चेंज होता दिखेगा, 10 मिनट में चेंज हो जाता है मौसम। अभी पूरा दिखेगा दूर तक पहाड़, उसके बाद 10 मिनट में ऐसा माहौल हो जाएगा कि आपको बगल का साथी ना दिखेगा। पहाड़ पे बादल इतना तेज आ जाते हैं सब। और हेलीकॉप्टर चूंकि क्षोभ मंडल में ही चलता है, तो क्षोभ मंडल पे हमेशा बारिश, ओला, हवा, धूल धक्कड़ चलते रहता है, और जहाज को क्रैश होने की संभावनाएं कम होती है। सब चीज अपनी लिमिटेशंस होती है। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव किसी चल रहे कार्य को रोकने के लिए लाया जाता है, और उसके जगह कोई इमरजेंसी वाले मुद्दों को चर्चा किया जाता है। जैसे संसद में प्रस्ताव चल रहा था, अचानक खबर आई कि गलवान घाटी में क्या हो गया, मार हो गया। गलवान घाटी में क्या हो गया, मार हो गया। तो उसके लिए भी कौन सा प्रस्ताव? कार्य स्थगन प्रस्ताव। कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी ला सकता है इसे। कार्य स्थगन, कार्य स्थगन प्रस्ताव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आवाज में गड़बड़ी है, थोड़ा सा आप लोग के मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है।
साउंड आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा चेहरा मत देखो, बस सुनो। थोड़ा सा लेट से आ जाता है आवाज, वो हो गया है, कभी नेट प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, कभी कभी नेट प्रॉब्लम से हो जाता है, थोड़ा सा समझो यहाँ पर। तो मुहुआ देखने की क्या जरूरत है हमारा, आवाजें सुनो। ये हो गया कौन सा, कार्य स्थगन। एक होता है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार पर, विशेषाधिकार प्रस्ताव। कभी कभी मंत्री बड़ी घमंड में रहता है सर, मंत्री क्या रहता है सर, घमंड में रहता है। पूछिएगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए हमारे लिए कोई प्रस्ताव दे माननीय शिक्षा मंत्री जी। बिहार का कोनो सांसद उठ के पूछा, कहा ठीक है हम यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास करेंगे, अब बैठ गया। तूने बात हो रहा है शिक्षा का, ठीक है हम सोचेंगे, तू खड़ा होगा और कौन प्रस्ताव लाएगा, विशेषाधिकार पर। हमरा कौन चीज समझे, गांव का छोट मोटा आदमी सांसद है, हम नहीं समझ में गया। विशेषाधिकार है मेरा, पूरी बात जानेंगे कि आपका शिक्षा बजट कितना है, उस बजट में से कितना % बिहार के लिए खर्च कर रहे हैं, कितना राजस्थान के लिए कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में हमारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बजट को बांटे किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बांटे कि जनसंख्या के हिसाब से बांटे कि शिक्षा के लेवल के हिसाब से बांटे। जो ज्यादा सीरियस रहेगा उसको ज्यादा नहीं इंजेक्शन मारेंगे। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन बन गया है, बिहार, महिला और पुरुष दोनों के मामले में। तो यहाँ आपको ये नहीं है, आप कह रहे कि ठीक है हम सोचेंगे, नहीं समझ में गया। तो जब मंत्री आधी जानकारी देता है या छुपाता है तो अध्यक्ष से क्या कहा जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लाते हैं, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। हमको चलता फिरता आदमी है जो चुनावी भाषण दे रहे हैं, ठीक है सोचेंगे, पूरा लिखित दीजिए, विस्तृत दीजिए, समझ में गया कि नहीं गया। तो अविश्वास पर विशेषाधिकार, उसका विशेषाधिकार है ना भाई, उसको सारी जानकारी देना पड़ेगा, तभी फिर अच्छा से खड़ा होकर कहेंगे अध्यक्ष महोदय बिहार के लिए भी हम सोच रहे हैं काम किया जाए, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो कौन काम की जरूरत है। तो उसका विशेषाधिकार तो कहेगा अच्छा ये बात था, ऐसे आराम से बोलते हैं समझिए रहे हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रस्ताव, विशेषाधिकार। ध्यान आकर्षण समझ में आ गया, कार्य स्थगन समझ में आ गया। और कार्य स्थगन इमरजेंसी के लिए आता है। और देखिए एक और भी होता है इसमें, कितने घंटे तक ये चलता है, 2 से 6। अब इसमें एक आधे घंटे की चर्चा जोड़ दिया जाता है। जब किसी को समय नहीं मिलता है तो उसके लिए अध्यक्ष ना 3 दिन, हफ्ता में 3 दिन डिसाइड कर देते हैं आधे घंटे की चर्चा। वो आधा घंटा फिक्स कर देंगे कि इसमें आप लोग को जिसको टाइम नहीं मिला था इसमें सवाल पूछ लो। वो अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे के लिए। जब 2 घंटे का समय देते हैं तो उसे अल्पकालीन चर्चा कहते हैं, और जब आधे घंटे का समय देते हैं तो उसे आधे घंटे की चर्चा देते हैं। ये हफ्ता में 3 दिन जो होता है, लास्ट का 2 घंटा रिजर्व कर दिया जाता है। लास्ट का 2 घंटा क्या कर दिया रिजर्व, जिसको बोलने का मौका नहीं मिला वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये लास्ट के कितने दिन में बोल लीजिए, 3 दिन दे देंगे। लास्ट का 2 घंटा उसे क्या कहेंगे, अल्पकालीन चर्चा। कौन चर्चा, अल्पकालीन। उसके बाद से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लास्ट का आधा घंटा छोड़ देंगे, इसे कहेंगे आधे घंटे की चर्चा। माने जिसको टाइम नहीं मिला है उसको यहाँ पे निपटा दिया जाए। लास्ट में रखते हैं कि कोनो सुनने वाला ही नहीं बचेगा, चिल्ला के जाओ अपना। समझ गया कि नहीं आ गया। ये संसद के क्या थे, प्रस्ताव। संसद के क्या थे सब, प्रस्ताव। कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया कौन सा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। सूचना सुनिए। हाँ हाँ, सांसद से ही पूछ सकते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। बाकी के पास पावर है क्या होता है। आज थर्सडे है, अब आप लोग को क्लास जो है वो मंडे को, ठीक है। कल फ्राइडे, कल एक्स्ट्रा क्लास, कल क्लास नहीं होगा। अगला क्लास आपका कब होगा, मंडे को हो जाएगा, ठीक है। मंडे को कितना पढ़ रहा है, कौ तारीख, 3 तारीख। मंडे को है 3 तारीख, आपका अगला क्लास मंडे को होगा, ठीक है।